नमस्कार। बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात किसी पार्टी की नहीं, आज बात किसी नेता की नहीं, आज सवाल है देश की सबसे बड़ी अदालत से और उन जज साहब से जो अपनी संतुष्टि के लिए फैसले सुनाते हैं। आज सवाल है न्याय के उस मंदिर पर भरोसे का जिसे इस देश की जनता संविधान से भी ज्यादा पवित्र मानती है। सवाल है उस कुर्सी से जिस पर बैठकर एक शब्द देश के करोड़ों लोगों की किस्मत बदल देता है। और सवाल है उस विचारधारा से जो अदालत की दीवारों में निष्पक्षता के नाम पर टंगी है, लेकिन अब लगता है वहां से व्यक्तिगत भावनाएं झांकने लगी। जिन्होंने खुद ही कहा कि बुलडोजर रोकने वाले फैसले से उन्हें बेहद संतुष्टि मिली है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जिन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि बुलडोजर कार्रवाई पर दिए फैसले से उन्हें बहुत संतुष्टि मिली है। उनका कहना है कि ये मानवीय दिक्कतों से जुड़ा हुआ मामला था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए जस्टिस KV विश्वनाथन को भी इस फैसले का श्रेय दिया है। तो बुलडोजर पर फैसला देकर संतुष्ट हुए जज साहब की आज बात करूंगी। बताऊंगी कि आखिर क्यों खुश है जज साहब, पर उनकी खुशी पर भी सवाल जरूर खड़े करूंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर कार्रवाई पर देशव्यापी रोक लगाई थी और कहा था कि किसी आरोपी की परिवार का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो परिवार किसी अपराधी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले नोटिस देना जरूरी होगा, कम से कम 15 दिन की मोहलत देनी होगी और ये फैसला पूरे देश में लागू होगा। उस वक्त अदालत ने जमीयत उलेमा हिंद और कुछ अन्य संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय यानी आरोपियों और अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त करना कानून के राज वाले समाज में अस्वीकार्य है। अदालत ने इस केस का नाम भी बदलकर ध्वस्तीकरण कर दिया और घर को सीधे मौलिक अधिकारों से जोड़ दिया। यानी अब बुलडोजर चलाना प्रशासन के हाथ में नहीं बल्कि अदालत की अनुमति और प्रक्रिया पर टिका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन ताजा विवाद अब खड़ा हुआ है जब CJI गवई ने खुद कहा कि इस फैसले से उन्हें और जस्टिस KV विश्वनाथन को संतोष मिला क्योंकि ये मानवीय समस्याओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने यहां तक कहा कि फैसले का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि जस्टिस विश्वनाथ को भी दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि फैसला किसने लिखा, सवाल ये है कि क्या न्याय किसी जज की व्यक्तिगत संतुष्टि का विषय होना चाहिए या फिर असली सवाल यह है कि जनता को न्याय मिला या नहीं। तो पहले आपको BR गवई का पूरा कट टू कट बयान बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर आगे बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ताओं के एक शैक्षिक समूह 269वें समूह में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई जी ने अपने बुलडोजर पर दिए गए फैसले को याद किया है, तो उनका बयान आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि बुलडोजर वाला फैसला उन फैसलों में से एक है जिसने हम दोनों को बहुत संतुष्टि दी। इस फैसले के मूल में मानवीय समस्याएं और मनुष्यों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं थी, जिस परिवार को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा था क्योंकि वो उस परिवार का हिस्सा थे जिसके सदस्यों में से एक या तो अपराधी था या कथित अपराधी था। इस फैसले का श्रेय जस्टिस विश्वनाथ को भी बराबर जाता है। हालांकि इसका श्रेय मुख्य रूप से मुझे दिया गया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का समान श्रेय जस्टिस विश्वनाथ को भी जाना चाहिए। तो सुना आपने कि गवई साहब ने क्या कह दिया। आज सवाल यह है कि जब अपराधी किसी का घर हथियाता है तब क्या वो 15 दिन का नोटिस देता है? जब माफिया किसी की जमीन पर कब्जा करता है तब क्या वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है? जब आतंक का राज चलाने वाले अपराधियों के आलिशान महल बुलडोजर से गिराए जाते थे तब जनता को लगता था कि न्याय किताबों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत बन रहा है, लेकिन अब अदालत ने उस बुलडोजर की धार कुंद कर दी है। एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि बुलडोजर राजनीति का प्रतीक नहीं है, बुलडोजर जनता की उम्मीदों का प्रतीक है। ये वो हथियार है जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अलग अलग राज्यों में माफियाओं की कमर टूटी है। वो हथियार जिससे जनता को पहली बार लगा कि कानून सचमुच काम कर रहा है। लेकिन आज वही हथियार अदालत की नजर में अपराधियों के मानवाधिकार के खिलाफ हो गया है। CM योगी की बुलडोजर कार्रवाई से जनता तो भाई बड़ी खुश थी कि जनता को ये लग रहा था कि काम हो रहा है। उन्होंने तो बुलडोजर बाबा कहकर योगी आदित्यनाथ को पुकारना शुरू कर दिया। विदेशों तक में भी बुलडोजर का जिक्र हुआ और तो और लोगों ने योगी की रैली में बुलडोजर लेकर
पहुंचना शुरू कर दिया। यानी वाकई में ये जनता का फैसला था। जनता बहुत खुश थी, खुश भी नहीं काफी खुश थी बुलडोजर के फैसले से। अब गवई साहब कहते हैं कि उन्हें इस फैसले से संतोष मिला, मगर देश पूछ रहा है कि संतोष किसका होना चाहिए, जज का या जनता का। न्याय किसी जज की खुशी पर नहीं, न्याय पीड़ित जनता की राहत पर आधारित होना चाहिए। अदालत का काम आनंद लेना नहीं है, संतुलन बनाना है। अदालत का काम फैसले से खुश होना नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन अगर न्यायपालिका अपराधियों को संरक्षण देगी तो जनता की सुरक्षा का क्या होगा। जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन तो इस फैसले के बाद सीना तान कर कहेंगे ही ना कि उन्होंने बुलडोजर पर रोक लगा दी। लेकिन आम आदमी किसके पास जाएगा? वो गरीब दुकानदार जिसकी दुकान पर कब्जा कर लिया गया, वो किसान जिसकी जमीन हड़प ली गई, वो परिवार जिसकी इज्जत को अपराधियों ने रौंद डाला। क्या उनकी समस्याएं मानवीय नहीं है? क्या उनकी पीड़ा अदालत की नजर में पीड़ा नहीं है? अदालत का दिल अपराधियों के लिए पिघलता है, लेकिन पीड़ित जनता के लिए कठोर क्यों हो जाता है? गवई साहब नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेआई के छोटे कार्यकाल का न्याय प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि क्या बुलडोजर पर रोक वाला ये फैसला केवल एक अल्पकालिक आदेश है या आने वाले समय में भी अपराधियों के लिए सुरक्षा ढाल बन पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या अपराधियों के आतंक और कब्जे भी कानूनी प्रक्रिया से होते हैं? नहीं, वो ताकत, धमकी और खौफ से होते हैं, और इस खौफ को मिटाने के लिए ही तो बुलडोजर लाया गया था। लेकिन अब वही बुलडोजर अदालत की बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। हाँ, एक बात और, सीजेआई गवई कहते हैं कि इस फैसले में मानवीय समस्याओं का ख्याल रखा गया। लेकिन मानवीय समस्या आखिर किसकी है? उस अपराधी की जिसका महल गिर गया, या उस गरीब की जिसकी जमीन छीनी गई, उस माफिया की जो अवैध निर्माण कर रहा था, या उस मजदूर की जो उसकी धमकियों से अपनी झोपड़ी में चैन से नहीं सो पाता था? सवाल दर सवाल और जवाब कहीं नहीं। और अब सबसे बड़ा खतरा, अगर अदालत अपराधियों की ढाल बन जाए तो क्या प्रशासन कार्रवाई करने से डरेगा नहीं? क्या पुलिस अब हर कदम पर यह सोचेगी नहीं कि बुलडोजर चलाओ या पहले कोर्ट से पूछ के आऊं? क्या अपराधियों को खुली छूट नहीं मिल जाएगी कि जाओ कब्जा करो, धमकाओ, अदालत हमारे साथ है? जनता का भरोसा टूटता है जब अदालतें फैसले को संतुष्टि का साधन बता देती है। जनता का विश्वास हिलता है जब न्यायाधीश कहते हैं कि उन्हें फैसले से खुशी मिली है, क्योंकि न्याय का तराजू खुशी और दुख से नहीं, कानून और व्यवस्था से तौला जाता है। आज बुलडोजर रुका जरूर है, कल कानून रुक जाएगा और परसों जनता का विश्वास भी ढह जाएगा। अदालत का काम अपराधियों को बचाना नहीं, जनता को बचाना है। लेकिन आज लगता है अदालत का झुकाव अपराधियों के तथाकथित मानवाधिकारों की तरफ हो गया है। और यही तो असली सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब जनता की सुरक्षा से बढ़कर अपराधियों के अधिकारों की रक्षा करेगा? क्या जनता का विश्वास अदालत पर कायम रह पाएगा, या फिर एक एक करके अदालत के फैसले अपराधियों के लिए कवच बनते जाएंगे और आम जनता न्याय के लिए भटकती रह जाएगी? तो दोस्तों, बात तो चुभेगी और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो जनता का भरोसा है। वो भरोसा जो टूट गया तो फिर अदालत और जनता के बीच की आखिरी दीवार भी ढह जाएगी। तो जज साहब की संतुष्टि पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।